brought to you by Skill Fantasy. यहाँ है फेयर प्ले एश्योरेंस, क्विक गेम एक्सेस और इजी ट्रांजैक्शन, 100% सिक्योर्ड और इंस्टेंट वन क्लिक विड्रॉल्स। डाउनलोड करना तो बनता है। मेरे हस्बैंड को गोली लगी, उसका सर मेरे गोद में था, पर मैं कुछ नहीं कर पाई क्योंकि वो सामने ही खड़ा था। तो वो आया और उसने बोला कि हिंदू अलग हो जाओ, मुसलमान अलग हो जाओ। 2 से 3 मिनट में उसने ये सब कांड कर दिया। मतलब किसी को कुछ टाइम सोचने का, बोलने का या देखने का भी दिया ही नहीं। कलमा वाला उसने जो पूछा, उससे उसको आइडिया आ गया कि कौन मुसलमान भाई है। बाकी हमें तो कोई आइडिया नहीं था, हम तो चुप ही रहे ना, तो उसको पता चल गया, उसने सबको शूट कर दिया। गवर्नमेंट पता नहीं, हमारी इतनी मिलिट्री है, इतनी फायरिंग की आवाज़ है, कोई तो आएगा, कोई तो हमारी हेल्प करेगा, और वहाँ पे कोई नहीं था ना। तो कोई आया, कितना टाइम, मतलब वो आतंकवादी 2-3 मिनट तक वहाँ पे खड़ा था फायरिंग के बाद। फिर वो जब चला गया, उसके बाद भी हमने इतना चिल्लाया, सब रो रहे थे कि कोई हेल्प करो, हेल्प करो। वहाँ पे कोई हेल्प करने वाला नहीं था। पहलगाम आतंकवादी हमले में सूरत के रहने वाले शैलेश कड़थिया की मौत हुई है, जिनका अंतिम संस्कार हो चुका है। शैलेश भी अपने परिवार के साथ पहलगाम घूमने गए थे। उनकी पत्नी शीतल बहन हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने पूरे मंजर को अपनी आंखों से देखा था। शीतल बहन से हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पहलगाम में आखिर उस रोज हुआ क्या था। शीतल बहन, क्या हुआ था उस दिन, किस तरह से आतंकवादियों ने हमला किया? हम पहलगाम के मिनी स्विट्जरलैंड जिसे बोलते हैं, वहाँ पे गए। 10-15 मिनट अराउंड हुआ था और हम नाश्ता कर रहे थे। इतने में सडनली फायरिंग की आवाज़ आई। हमने इधर उधर देखा, कुछ दिखाई नहीं दिया। तो मैंने वहाँ के शॉपकीपर को पूछा कि भैया ये कैसी आवाज़ थी। तो उन्होंने बोला, मैडम हमने भी आज पहली बार सुना है, हमें भी कोई आइडिया नहीं। इतने में तुरंत ही सेकंड फायर की आवाज़ हमें सुनी, तो हमें कुछ डाउटफुल लगा कि चलो छिपते हैं, भागते हैं, कुछ लग रहा है इमरजेंसी वाला। तो हमें वो टाइम नहीं मिला कि हम कहीं भाग सके या छिप सके। वो सडनली हमारे सामने आके खड़ा हो गया और हमारे साथ और भी, मतलब फैमिली, जो 5-6 फैमिली, हमारा 7-8 फैमिली का ग्रुप, हम एक जगह पे छिपे थे। वहाँ पे वो आया और उसने बोला कि हिंदू अलग हो जाओ, मुसलमान अलग हो जाओ। उसने 3 बार कलाम कलाम ऐसा बोला, और जो मोमेडियन फैमिली थी उसने आंसर में मुसलमान मुसलमान ऐसा बोला, और जो हिंदू भाई थे उसको उसने शूट कर दिया, ऑन द स्पॉट शूट कर दिया उसने। कितना वक्त लगा आतंकवादियों ने जो अलग किया और फायरिंग जो हुआ, और आपके पति की मौत किस तरह से हुई? 2 से 3 मिनट में उसने ये सब कांड कर दिया। मतलब किसी को कुछ टाइम सोचने का, बोलने का या देखने का भी दिया ही नहीं। जैसे ही उसने अलग किया, अलग मीन्स खड़े तो सब साथ में ही थे, पर ये जो कलमा वाला उसने जो पूछा, उससे उसको आइडिया आ गया कि कौन मुसलमान भाई है। बाकी हमें तो कोई आइडिया नहीं था, हम तो चुप ही रहे ना, तो उसको पता चल गया, उसने सबको शूट कर दिया। क्या कुछ बोला जब शैलेश भाई को गोली मारी? उस वक्त वो कहाँ पे थे, क्या कह रहे थे आतंकवादी? सेठ हमारे सामने खड़े थे, हम ऐसे छिप के नीचे बैठे थे। हम दोनों आगे थे, बच्चे थोड़े हमारे, हमने पीछे से रह के, इन लोगों का कोई भरोसा नहीं, क्या करे क्या नहीं। बस उसने यही बोला कि हिंदू मुसलमान अलग हो जाओ, और ये जो कलमा कलमा वाला पूछा, और तुरंत ही कुछ सोचे समझे या कुछ देखे इससे पहले उसने शूट कर दिया सबको। जो भी हिंदू भाई हमारे आगे थे, 5-6 या 7 भी हो सकते, सबके जो जेंट्स हैं सबको शूट कर दिया उसने। मतलब कॉलेजन जो भी, आई थिंक मुझे ऐसा लगा कि जो कमा के दे, फैमिली का भरण पोषण करने वाले जो भी थे, उसको उसने टारगेट बनाया है। उस वक्त आपके दिमाग में क्या चला जब आपने देखा अपने आपके पति को गोली लगी? उस वक्त क्या मंजर हो गया, क्या सोच रहे थे उस वक्त की? सोच रहा था कि कहीं से कोई आ जाए, कोई हेल्प मिल जाए, या हमारे गवर्नमेंट पता नहीं, हमारी इतनी मिलिट्री है, इतनी फायरिंग की आवाज़ है, कोई तो आएगा, कोई तो हमारी हेल्प करेगा, और वहाँ पे कोई नहीं था ना। तो कोई आया, कितना टाइम, मतलब वो आतंकवादी 2-3 मिनट तक वहाँ पे खड़ा था फायरिंग के बाद। फिर वो जब चला गया, उसके बाद भी हमने इतना चिल्लाया, सब रो रहे थे कि कोई हेल्प करो, हेल्प करो। वहाँ पे कोई हेल्प करने वाला नहीं था। और वहाँ के लोकल 2-3 बंदे जो वहाँ पे छिपे थे जैसे हमारे, तो उन लोगों ने हमें ये सजेशन दिया कि आप अपने बच्चों को लेकर नीचे भाग जाओ। मतलब उन लोगों का कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी वापस आ सकते हैं, तो फायरिंग करेंगे तो सबकी जान चली जाएगी। और जो हो गया है उसको भी छोड़ो, पुलिस आएगी, उनको संभाल लेगी, आप बच्चों को लेकर नीचे चले जाओ। तो हमें उन लोगों को वहीं पे छोड़ के बच्चों की जान बचाने के लिए हमें नीचे उतरना पड़ा। वो भी हम पैदल उतरे, वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं, कोई, मतलब इतनी फायरिंग हुई थी फिर भी हमारी आर्मी पता नहीं क्या कर रही थी, कुछ फैसिलिटी नहीं थी वहाँ पे। और जब मैं बच्चों को दोनों को लेकर नीचे गई,
मतलब घोड़े तो सारे भाग गए थे फायरिंग की आवाज़ से। तो हम पैदल ही नीचे गए, घुटनों घुटनों तक कीचड़ था, ना तो हमारे पैर में शूज़ थे, हमारे कपड़े भी कीचड़ वाले, और डरते डरते आसपास देख के कि कहीं से फायरिंग ना हो जाए। ऐसे तैसे करके 45-50 मिनट जितना हो गया था टाइम, क्योंकि रास्ता भी पता नहीं था ना। फर्स्ट टाइम गए, जहाँ रास्ता दिखा चल पड़े, जहाँ रास्ता दिखा। तो जैसे ही नीचे पहुंचे, आर्मी कैंप वाले सब खड़े थे। तो मैंने उनको बोला कि ऊपर इतना सब कुछ हो गया है, तो आप लोगों को इतनी समझ नहीं है कि वहाँ पे सिक्योरिटी होनी चाहिए। इतनी गोलियों की आवाज़ आ रही थी, फिर भी किसी ने कोई हेल्प क्यों नहीं दी। तो एक आर्मी मैन ने बोला कि तो आप लोग ऊपर जाते क्यों हो। मैंने उनको ये बोला कि हेलीकॉप्टर वाली जो सारी सुविधाएं है सिर्फ वीआईपी के लिए है। अब जो ऊपर इंजूर्ड है उसके लिए आप ये यूज़ करो। एम्बुलेंस कब पहुंचेगी, कब उसको नीचे लेकर आएगी, कब हॉस्पिटल लेकर जाएगी, आप जल्दी से हेलीकॉप्टर भेजो, हेलीकॉप्टर भेजो। इतने में चिल्ला रही थी, पर वहाँ पे इतने आर्मी मैन, मतलब इतने लोग थे, कोई सुन ही नहीं रहा था। उन लोगों को जैसे कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा था। जो नीचे मिले आपको, हाँ, जो नीचे ऊपर कोई सिक्योरिटी नहीं थी? ऊपर तो कोई था ही नहीं। मैं बच्चों को लेकर जैसे पड़ते गिरते नीचे पहुंचे, और हमने जाके उनको रिक्वेस्ट किया, शिकायत की कि हेलीकॉप्टर भेजो, एम्बुलेंस से, क्योंकि हमने अपनी आंखों से देखा था जिन जिन को गोली लगी थी। मतलब मैक्सिमम 15 से 20 मिनट में अगर उसको फैसिलिटी नहीं मिली तो पता ही था कि वो नहीं बचेंगे। और आतंकवादी गोली मारने के बाद तब तक वह इंतजार भी किए कि भाई जब तक जान नहीं निकल जाए। खड़े थे और किसी को मोमेंट नहीं करने देते थे। अगर जैसे कि मेरे हस्बैंड को गोली लगी, उसका सर मेरे गोद में था, पर मैं कुछ नहीं कर पाई क्योंकि वो सामने ही खड़ा था। अगर कोई मोमेंट करे तो वो उसको भी शूट कर देता। तो हम डर के मारे बच्चों की जान बचाने के लिए सभी लोगों ने यही किया कि सब जो जिस सिचुएशन में थे वैसे ही बैठे रहे। जिसको जो घायल थे वो बेचारे अपनी ओर से तड़पते रहे, हम उसको देखते रहे, पर हम कुछ नहीं कर सके। चाह कर भी मदद नहीं कर सके। नहीं सर, कुछ नहीं। और उसको छोड़ के नीचे जाने का मन नहीं था, पर बच्चों की वजह से हमें उसे वहीं पे छोड़ के नीचे जाना पड़ा। सरकार से क्या कहेंगे, क्योंकि नागरिकों की जिम्मेदारी सरकार पे होती है। हाँ, बस तो सरकार से क्या कहेंगे, कितनी बड़ी लापरवाही देख रहे हैं? बहुत बहुत, मतलब मैंने यही आर्मी वालों को मैंने यही बोला नीचे कि आप इतने लोग यहाँ पे जहाँ नजर घुमाओ आप सब जगह आर्मी आर्मी दिखेगी। हम तो इसी ट्रस्ट पे ऊपर गए थे ना कि जितनी आर्मी पूरी हर जगह, मतलब कश्मीर में हम 4-5 जगह घूमे, हर जगह आर्मी थी, तो वहां पे भी होगी ना। हमें थोड़ी पता था कि वहां पे कोई आर्मी में नहीं है, या तो ना तो कोई पुलिस है, वहां पे कोई सिक्योरिटी नहीं थी। तो तभी मैंने ये बोला, तभी एक आर्मी मैंने ये बोला कि आप लोग ऊपर घूमने जाते ही क्यों। तो मेरी ये मतलब अगर वो इतना डेंजर जोन है तो गवर्नमेंट उसको क्लोज कर दे, या तो अपने रिस्क पर भेजे कि कुछ भी आपकी सेफ्टी हमारी जिम्मेदारी है, आप जा सकते हैं तो ही वहां पे जाए, अदरवाइज मत जाओ। आखिरी सवाल आपसे, क्या सोच के कश्मीर गए थे, क्या प्लान किए थे, और फिर क्या से क्या हो गया? वो तो सोच के तो अच्छा ही गए थे, घूमेंगे फिरेंगे, मतलब बोलते हैं कि हेड ऑफ द इंडिया हमारा कश्मीर, प्राउड फील हो रहा था। हर जगह आर्मी दिख रही थी तो वो भी हमें प्राउड फील हो रहा था कि नहीं, हमारा इंडिया सेफ है, हमारी आर्मी हमारी रक्षा कर रहे। हम 5-6 जगह, जब श्रीनगर घूमे, फिर उसके बाद ये गुलमर्ग, हर जगह हम घूमे, सब जगह सेफ था। कहीं कुछ हमें, मतलब इतना ट्रस्ट था हमारे गवर्नमेंट पर कि हम सेफ है, सेफ जगह। सब लोग बोलते हैं कि वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, ये होगा वो होगा, डर डर के, ऐसा कुछ नहीं लगा। पर ये जो लास्ट मोमेंट में हुआ ना, तब मैं तो यही बोलूँगी कि नहीं जाना चाहिए, हमारे रिस्क पे नहीं जाना चाहिए। अगर गवर्नमेंट आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, आपको वो प्रॉमिस करती है कि आपको कुछ नहीं होगा, तो ही आप जाओ। तो बिल्कुल ये शीतल बहन है कड़थिया, जिन्होंने अपने पति को आतंकवादी हमले में खोया है। सारी घटनाक्रम उन्होंने आंखों देखी, हमारे सामने बयान किए। तो आप समझ सकते हैं कि वो मंजर क्या रहा होगा जिस वक्त आतंकवादियों ने, जो टूरिस्ट आए थे वहाँ पे, टूरिस्ट आए थे, उनको ऊपर गोली बरसाई थी। सरकार को समझने की जरूरत है और सिक्योरिटी बढ़ाने की जरूरत है, ये भी इनकी डिमांड है। संजय सिंह राठौड़, सूरत, आज तक।